अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर किसी का रब्ता है ना बांग्लादेश से, प्लीज़ उनको एक पैगाम दे दो। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई जाए, एक न्यू। हाँ। और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं। हाँ, सही उसको हो तो गया। हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं कर्जा, हाँ, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हाँ। हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है हाँ। कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से भाई, जाके कोई भी नहीं ऑर्डर ना एटम लेना बम हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता, अच्छा। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात। ये बात जब मुझे याद आती है ना, अगर मैं रात को सोया हुआ होता हूँ या दिन को जब ये बात मुझे याद आती है तो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। प्लीज़ बांग्लादेश को ये पैगाम दे दो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर तुम एक एटमी पावर बना रहे हो, कि जो तुमने एक पैगाम दिया है, स्टेटमेंट दिया है ना बांग्लादेश ने, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ कि जो तुमने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर एटमी पावर बना रहे हैं कि हम दुनिया को उड़ा देंगे और इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया से अब हम आज़ादी हासिल कर चुके हैं, बांग्लादेश ये बार बार कह रहा है। प्लीज़ खुदा के लिए बांग्लादेश को ये पैगाम दो कि तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। एटमी पावर बनाओ, हम नहीं कहते कि तुम एटमी पावर ना बनो या तुम अपने हथियार ना बनाओ, कोई ऐसी चीज़ ना बनाओ कि जिसकी आपको ज़रूरत थी, ठीक है, हर चीज़ बनाओ, लेकिन जो तुम गलती कर रहे हो ये गलती ना करो। याद रखना, एक दिन मेरी बात आपको ज़रूर याद आएगी कि सखावत अली खान ने दुरुस्त कहा था। ये कह रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम। मैं तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले रहे हैं, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें पाकिस्तान को, किसी को अमेरिका को दे दें। अमेरिका के कम से कम इधर डॉलर तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीज़े के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की थी? फिर आप कह रहे हो आपको डॉलर पता है चले। कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर रह के कर देते हैं, इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक ही दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें। एटमी पावर बनाओ, सबसे जंग करो, जो मर्जी करो दुनिया में, ठीक है, अपना लोहा मनवाओ दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर जो ये काम कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा ही गलत कर रहे हो। इसलिए कि बांग्लादेश ने जो बात की है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम एक बड़ी पावर बनने जा रहे हैं, पावर ज़रूर बनो, और जो तुम पैसे इकट्ठे करके दे रहे हो जो पैसे इकट्ठे करके दे रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो। पाकिस्तानियों को पैसे ना देना। जो तुम पैसे दोगे ना पाकिस्तान को, उस पैसों से आपका असला नहीं बनेगा, आपकी पावर नहीं बनेगी, वही पैसे आपकी गुर्बत का सामान बन जाएंगे। ये इंडिया नहीं है। अगर आप कहते हो ना कि हम पाकिस्तान को पैसे देंगे, मिलकर एटमी पावर बना लेंगे, अगर ये इंडिया होता, कोई और कंट्री होती तो ज़रूर पैसे देते। प्लीज़ पाकिस्तान को पैसे ना दो, ठीक है। आप पहले भी कमज़ोर हो चुके हैं। जब से हसीना वाजिद को निकाला गया है ना बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ख़जाने का नुकसान हुआ है। यह तो बहुत दुरुस्त हुआ है जो हसीना वाजिद को वहाँ से निकाला गया है, ये बहुत दुरुस्त हुआ है। आपका बांग्लादेश आज़ाद हो गया है, ठीक है, एक तरक्की के ट्रैक पर चल पड़ा है। बट जो कुछ तुमने करना है वो खुद करना है। अगर तुम ये कह देते हो कि हम ये चीज़ पाकिस्तानियों के हवाले करते हैं, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर यह काम करेंगे, तो ये फ़ैसला तुम गलत कर रहे हो, दुरुस्त नहीं कर रहे। आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है, चाहे मैं हूँ, कोई और है, कोई भी है, पाकिस्तान में वो महफूज नहीं है। कैसे नहीं है? कि हमारे घर में जो कुछ थोड़ा बहुत पड़ा होता है, हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन होती है या कुछ जानवर वगैरह होते हैं, या हमारी जेब में 1000-2000 रुपये होते हैं, वो महफूज नहीं होते, ठीक है। वो उन लोगों की जेब में और हाथ में चले जाते हैं जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं मुल्क में, और तुम भी सब कुछ उसी को दे रहे हो जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। मैं तो आपको एक मशवरा दूंगा कि अगर तुमने पाकिस्तान को सब कुछ देना है, नहीं रुकना, पाकिस्तान के साथ मिलकर एक एटमी पावर बनना है,
तो फिर इमरान खान साहब को आने दो। जब इमरान खान साहब आ जाएंगे तो फिर जो मर्ज़ी करना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाओगे। मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान है। एक इजलास है जो रखा गया है, पाकिस्तान में इजलास हो रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं उस इजलास में नरेंद्र मोदी ज़रूर आएँ। अच्छा, वो नरेंद्र मोदी को क्यों बुला रहे हैं? यह तो आपके साथ मिलकर एक एटमी पावर बना रहे हैं ना, ठीक है। आपको ये चक्कर चढ़ा रहे हैं कि हम मिलकर ऐसी पावर बनाएंगे कि दुनिया कांपेगी और हमारा दुनिया मुकाबला नहीं कर सकेगी। लेकिन ये बुला रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब को। ये बार बार कह रहे हैं कि मोदी साहब आएँ, इजलास में बैठे पाकिस्तान में। ये क्यों कह रहे हैं? अब इनकी जेबें खाली हैं। अब ये बड़ी एक सेंस कर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी साहब आ गए तो शायद हमारी जेबें भरी जाएंगी। लेकिन इन बेखबरों को इस बात की खबर नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो तो नहीं लूटते इंडिया आवाम को, वो तो इंडिया आवाम के साथ हैं। जब नरेंद्र मोदी इंडिया में होते हैं, पब्लिक के दरमियान होते हैं, तो ऐसा लगता है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक अवामी बंदा है। आप उनके आने से कैसे जेबें भर लेंगे? जो खुद जेबें नहीं भरता, जो जेबें भरने के ख़िलाफ़ है, करप्शन के ख़िलाफ़ है, लूट मार के ख़िलाफ़ है। इंडिया में आपको ऐसा कोई बंदा नज़र नहीं आएगा कि जो करप्शन कर रहा है, लूट मार कर रहा है। कोई भी वज़ीर आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा। हकीकत बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है और कोई भी वज़ीर करप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कि नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा, ठीक है। अब मेरे मुंह से ऐसा अल्फाज नहीं निकलेगा कि जो मैं मोदी के लिए बोलूं। वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, मैं तारीफ़ उनकी कर रहा हूं, ठीक है। तारीफ़ होती है मेरे खुदा की, तारीफ़ है सिर्फ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके अलावा दुनिया में किसी इंसान की कोई तारीफ़ नहीं कर सकता और कोई तारीफ़ करवाने के लायक भी नहीं है। कोई किसी की तारीफ़ करेगा तो बहुत गलत करेगा। हाँ, अगर कोई अच्छा काम करता है, आपको लगता है कि वो पब्लिक के हक़ में कर रहा है, अपने देश के ख़िलाफ़ नहीं है, वो पावर में आकर जब वो रियासत का एक सरबराह बनता है ना, वो लूटता नहीं है, वो ऐसे काम करता है कि जैसे अपनी औलाद के लिए लोग करते हैं। इस तरह के लोगों की तारीफ़ करना कोई गुनाह नहीं है दोस्तों, ठीक है। नरेंद्र मोदी वो लीडर हैं। आप इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, ये बांग्लादेश से मैं मुखातब हूँ, आप इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, मुझे पता है। आपके लोग बार बार तो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से आज़ाद हो चुके हैं। पहले तो हम इंडिया की ग़ुलामी में थे, बल्कि इंडिया ने आपको अपनी ग़ुलामी में नहीं लिया था। आप खुद गए थे इंडिया की ग़ुलामी करने के लिए, ठीक है। इंडिया ने नहीं रिक्वेस्ट भेजी थी कि बांग्लादेशी आएँ, यहाँ आकर हमारी ग़ुलामी करें। अगर ये सब कुछ देना है, एटमी पावर बनानी है, तो फिर ऐसी कंट्री देखें कि जिस कंट्री में कानून की हुक्मरानी हो और जिस कंट्री में इंसाफ होता हो, जिस कंट्री में अवाम की हुक्मरानी हो, उस कंट्री के साथ मिलकर तुम एटमी पावर बनाओ, फिर एटमी पावर चलाओ और दुनिया को डराओ। दुनिया तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी, ठीक है। हाँ, तुम बना लोगे एटमी पावर। जो बांग्लादेशी है ना, ये कामयाब हो जाएंगे। ये इनकलाब लेकर आए हैं, ये कामयाब हो गए हैं और ये एटमी पावर भी बना लेंगे। जिस कौम के ये इरादे होते हैं ना, वही कौम कामयाब होती है। और जिस कौम के ये इरादे नहीं होते, वो कौम कभी किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेरी दुआएं हैं आपके साथ, आप अभी आज़ाद हुए हो, ठीक है। पर मेहरबानी करें, पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसा काम ना करें जो करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पता है क्या कहता है? आप पीछे वीडियो देख चुके हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास एटमी पावर है, ठीक है। सिर्फ इस बात पर खुश हैं और पब्लिक पाकिस्तान कह रही है कि एटमी पावर को जंग लग रहा है। इसके क्यों नहीं चला रहे? चलाते क्यों नहीं? ये क्या करेंगे एटमी पावर का? ये एटमी पावर डॉलर कमाने के लिए रखी हुई है, ये चलाने के लिए नहीं रखी हुई। पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो भी कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।